स्कैप चैनल के विरोध में तीर्थ पुरोहितों के धरने के जो पूर्ण रूप से अराजनैतिक है। आज 5वें दिन मां गंगा के सम्मान में धरना स्थल पर बजरंग दल से नवीन तेश्वर ने अपने साथियों के साथ आकर मां गंगा के लिए अपना व अपने संगठन का समर्थन दिया। सेवा समिति के अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार व मंत्री के साथ संरक्षक श्री सतपाल ब्रह्मचारी व सेवा समिति के समस्त प्रचारकों ने अपना समर्थन पत्र सौंपा। व हरिद्वार इन्वर्टर बैटरी एसोसिएशन के अध्यक्ष जगदीश लूथरा व महामंत्री नीरज दीनानाथ ने अपने साथियों के साथ समर्थन पत्र दिया। व गंगा सेना देहरादून के राष्ट्रीय प्रमुख दीपक राजगुरु ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। व अपराध नियंत्रण एवं अनुसंधान संगठन के जिला उपाध्यक्ष आशुतोष झा ने भी अपना समर्थन पत्र दिया। आज धरना स्थल पर डॉक्टर विजय वर्मा भी धरना स्थल पर पहुंचे, जो पिछले कई वर्षों से मां गंगा की अविरल धारा के लिए पौराणिकता के लिए निर्मल धारा के लिए कार्य कर रहे हैं। सभी ने कहा कि जब तक सरकार इस ऑर्डिनेंस को वापस नहीं लेती, धरना जारी रहेगा। मैं व्यक्तिगत सतपाल ब्रह्मचारी अपनी ओर से, अपनी पार्टी कांग्रेस की ओर से भी आज आपको समर्थन देने आया और हमारा समर्थन निरंतर है। हमारे नेता हरीश रावत जी ने सरेआम माफ़ी मांगी। ये अध्यादेश भी नहीं है, सामान्य शासनादेश है जो आवास विभाग से जारी किया गया है और उसको निस्तारण करने की सामान्य प्रक्रिया ये है कि आवास विभाग अपने यहाँ से शासनादेश को संशोधित करने की प्रक्रिया को बना करके ड्राफ्ट करके मुख्यमंत्री के यहाँ भेजे, मुख्यमंत्री का अनुमोदन लेकर के उसका शासनादेश जारी कर दे। ये 2 घंटे का काम है, इससे ज़्यादा का काम नहीं है। न ये राज्यपाल के यहाँ जाएगा, न ये सदन में जाएगा। ये झूठ बोला जा रहा है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। हम तो वो 3.5 साल से दे रहे हैं। आप आश्वासन पे बैठे रहिए, अभी चुनाव आ जाएगा और उसका परिणाम भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। और गंगा सभा की स्थापना ही इसीलिए हुई थी। अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के साथ हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे पूर्वज, हम आज उनके वंशज, हमें लज्जा आनी चाहिए। और गंगा सभा में भी जो लोग हैं उन्हें भी लज्जा और शर्म आनी चाहिए कि गंगा जी, हर की बॉडी पर प्रवाहित गंगा जी, वो एक पल के लिए भी अगर स्केप चैनल है तो ये हमारे लिए अपराध का विषय है। हमें अपराधी मानना चाहिए खुद को। इसलिए ये तत्काल जो है इसको निरस्त होना चाहिए और तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। और जब तक निरस्त नहीं होता, उसका संशोधित शासनादेश जारी नहीं होता, तब तक आंदोलन चलेगा और चलना चाहिए। और उसमें सब लोगों को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, पुनः गंगा सभा के पदाधिकारियों से भी, कि अपने राजनीतिक राग द्वेष छोड़ करके उन्हें इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए, शरीक होना चाहिए। बल्कि चाहिए तो ये कि उन्हें इसका नेतृत्व करना चाहिए अपने आप, क्योंकि मालवीय जी ने गंगा सभा की स्थापना इसीलिए की थी कि जो 1916 में अनुबंध हुआ था ब्रिटिश सरकार के साथ, उसके फलस्वरूप गंगा सभा की स्थापना हुई थी। वो इसीलिए हुई थी कि भविष्य में कोई सरकार गंगा जी की अविच्छिन्न और अविरल धारा के साथ छेड़छाड़ न करे। तो गंगा सभा का तो मुख्य उद्देश्य ही है, उसके पूर्ति के लिए भी अगर लोग काम नहीं करते तो ये। आज हरिद्वार में हर की पैड़ी गंगा सभा, जो हिंदू महासभा महामना मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से स्थापित की गई थी, उस हिंदू महासभा का जो रूपांतरित रूप है गंगा सभा, आज वो गंगा सभा भी जिनको ये आंदोलन करना चाहिए था, वो अपने जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं बचती दिखाई दे रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि युवा पुरोहित समाज, अनमोल वशिष्ठ, सौरभ सिखोला और अनेक हमारे जो जिम्मेदार पुरोहित समाज के लोग हैं, उन्होंने इस बीड़े को उठाया है और माँ गंगा के सम्मान को पुनः स्थापित करने के लिए उन्होंने कसम खाई है। और ओबीसी महासभा इस देश का, आज की तारीख में मैं अखिल भारतीय ओबीसी महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, तो इसलिए मैं पूरे देश की ओबीसी महासभा की ओर से यह विश्वास दिलाता हूँ कि धर्म के स्थापना के सम्मान में ओबीसी महासभा कंधे से कंधा मिलाकर के पुरोहित समाज का साथ देगी और हमारा ये युवा परम पुरोहित समाज
हमारे धर्म की मान मर्यादा को पुनः स्थापित करेगा। हम इनके साथ जब काम नहीं हुआ तो हम सरकार के सामने उनके किए गए वादे को, अपनी मांग को लेके यहाँ धरने में बैठे। उसके बाद शहर भर से जिस प्रकार से आज समर्थन मिल रहा है और सब लोगों का सहयोग हमारे साथ हो रहा है। आज सेवा समिति जो बहुत पुरानी संस्था गंगा सभा की तरह हर की पैड़ी में काम करती है, इन सब लोगों ने इकट्ठा आकर हमें समर्थन दिया। मुझे लगता है कि सरकार शायद इन बातों से और इन समर्थनों से समझेगी और हमें जल्द से जल्द ये मांग हमारी पूरी करेगी। युवराज, दिव्य टाइम्स इंडिया, हरिद्वार।